सभी जिला के जैसे कि गया जिला का और नालंदा जिला का, इस सभी का मेरिट लिस्ट आ चुका है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये है। आपको पहले ये बता दूं कि आपका प्रोविजनल लिस्ट, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि रोहतास जिला का प्रोविजनल लिस्ट आ चुका है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं पटना जिला, ठीक है, और रोहतास जिला का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। पटना रोहतास जिला का, ठीक है ना। कल परसों आया इसका मेरिट लिस्ट 22 तारीख को। ये दोनों का पटना और रोहतास जिला का। बाकी सभी जिला के जैसे कि गया जिला का और नालंदा जिला का, इस सभी का मेरिट लिस्ट आ चुका है। इन सभी का वीडियो बना दिए हैं कि इनका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो गया और नालंदा का मेरिट लिस्ट अगस्त लास्ट तक आप देख सकते हैं। लास्ट अगस्त तक आप वेट कीजिए, ठीक है। 27-28 अगस्त तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने की पूर्ण संभावना है। अब बात करें पटना और रोहतास जिला की आज, तो पटना और रोहतास जिला के देख लेते हैं क्या रहने वाला है कट ऑफ और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए पटना जिला का अगर बात डाटा एनालिसिस करके बता दूं तो देखिए ये यूआर सेलेक्टेड बच्चे हैं। पटना जिला का यूआर सेलेक्टेड बच्चे हैं, ठीक है। पटना वाहिनी, बिहार की रक्षा वाहिनी पटना, इनका, ठीक है। प्रोविजनल लिस्ट जो होता है वही फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। आपका एग्जाम्पल थ्रू बता दूं, समझा दूं क्या कि आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ही आपका क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट है। अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप डॉक्यूमेंट जो है ना, डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए, क्योंकि आपका डीबी फाइनल होने के बाद 4 से 5 दिनों के अंदर में डीबी करा लिया जाता है। तो देखिए, और कुछ कुछ जिलों में क्या होता है कि आपको बता दो कि कुछ कुछ जिलों में क्या होता है, प्रोविजनल लिस्ट में प्रोविजनल लिस्ट और वेटिंग लिस्ट अलग अलग दिया है। तो उसके लिए तो बहुत फायदा है कि जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। लेकिन फिर किसके जिला में क्या है कि प्रोविजनल लिस्ट में ही सभी दे दिया है, फाइनल पूरा लड़कों को दे दिया, 1.5 गुना के दे दिया एक ही साथ। तो इसमें अलग करना डिफिकल्ट होता है कि किन का होगा नहीं होगा। जिसका नंबर ज़्यादा रहता है उन्हीं का होगा। लेकिन देखिए पटना जिला हो या रोहतास जिला हो, इनका प्रोविजनल लिस्ट अलग से दिया है। मतलब प्रोविजनल लिस्ट में 1 गुना बच्चा को लिया है और वेटिंग लिस्ट में 0.5 गुना बच्चा को लिया है। तो आप देख सकते हैं तो 1:1 में प्रोविजनल बनाया है और वेटिंग में 0.5 है। तो जिसका वेटिंग, प्रोविजनल और वेटिंग अलग अलग दिया है ना, उनका समझिए कि प्रोविजनल में जिसका नाम है उनका फाइनल हो गया है। तो आपको बता दूं, देखिए पटना जिला में, ये पटना जिला का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और यूआर से देख लीजिए, यूआर में जो सीट है उतना ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए बता दूं कि पटना जिला का यूआर का जो सिलेक्शन हुआ है सभी बच्चा का, देखिए ये आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, वो ऊपर वाला, ठीक है ना। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है और ये वेटिंग लिस्ट है। तो इस जिला में तो स्पष्ट कर दिया है कि जिनका भी प्रोविजनल लिस्ट में आया है नाम, पटना जिला का ये है, तो जिनका भी प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया उसको समझिए कि उनका फाइनल हो गया है। और टोटल आप देख सकते हैं कि पटना जिला में 5 से 92 बच्चों का है जो यूआर में सीट है, उतना ही बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। अब बाद में जो 0.5 गुना जो है बच्चे को वेटिंग लिस्ट जारी किया है, ये वेटिंग लिस्ट है। तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे के कुछ बच्चे का जो टाइपिंग मिस्टेक होता है उसके अनुसार उसमें 2-4 बच्चों का नाम उलट फिर हो सकता है, लेकिन बाकी सभी बच्चे सिलेक्टेड है, ठीक है ना। तो आपका जिला का जो प्रोविजनल लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट अलग अलग दिया है, आप देख सकते हैं। ये आपका प्रोविजनल लिस्ट हो गया और ये ऊपर वाला क्या आपका वेटिंग लिस्ट है। टोटल यूआर में सिलेक्शन कितना है, 5 से 92 है, तो उतना ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी आपका इसका 0.5 है, आधा गुना जो है ना आपका वेटिंग लिस्ट जारी किया है। तो वेटिंग लिस्ट वाला क्या होगा, तो जब कभी भी कोई बच्चे सिलेक्शन छोड़ देंगे, जॉब छोड़ देंगे, तो जो ऊपर से होगा नाम, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऊपर से जो है उनका सिलेक्शन होने की चांस रहता है। तो आप लोग तो स्पष्ट हो गए कि पटना जिला का प्रोविजनल लिस्ट और वेटिंग लिस्ट अलग अलग दिया है, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन चुका है। तो जिन भी भाइयों का प्रोविजनल लिस्ट और वेटिंग लिस्ट अलग अलग है, यानी जिसका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है ना, प्रोविजनल लिस्ट में आप अपना फाइनल सिलेक्शन मान लीजिए, आपका फाइनल हो गया। क्योंकि हम सभी जिलाओं को बताएं जिनका भी प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम दिया है और वेटिंग लिस्ट अलग से दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका फाइनल हो ही गया है। क्योंकि हमारे मधुबनी जिला हो या समस्तीपुर जिला हो, वो सभी का हम दिखाए आपको प्रूफ के तौर पर। नहीं होता है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं कि जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम था उसी का फाइनल लिस्ट में भी नाम आया है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी पटना जिला का हो गया। चलिए कट ऑफ देख लेते हैं कि पटना जिला का फाइनल कट ऑफ कितना गया है। तो ये पटना जिला का कट ऑफ है, तो ये फीमेल का कट ऑफ देख सकते हैं। तो फीमेल का कट ऑफ गया है 13,
फीमेल का कटअप क्या है, पटना जिला का 13 गया है। फीमेल का कटअप पटना जिला का 13 गया है। पटना जिला का फीमेल का कटअप कितना गया है, 13। और कैटेगरी देख सकते हैं आप, बीसी के है। और इसका डेट ऑफ बर्थ जो लिया है 2001 लिया है, 15 फरवरी 2001 कटअप लिया है फीमेल का। पटना जिला का जो फीमेल का जो यूआर से सिलेक्शन हुआ है उनका कटअप है 13 और डेट ऑफ बर्थ 15 फरवरी 2001। अब मेल का अगर बात कर ले तो देखिए मेल का आपको दिखाते चलिए। आप देख सकते हैं पटना जिला का जो है मेल का कटअप देख सकते हैं 15 गया है, ठीक है ना। पटना जिला का मेल का जो यूआर से सिलेक्शन हुआ है मेल का, वो पटना जिला से, ठीक है, उनका कटअप 15 गया है। और डेट ऑफ बर्थ बात करें, डेट ऑफ बर्थ गया है 20 जून 2002 गया है। डेट ऑफ बर्थ कितना गया है, 20 जून 2002 गया है। तो आपका यही फाइनल हो गया है, समझ गए। चलिए सब जिन भी भाइयों को पटना जिला में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम है, ना कि वेटिंग लिस्ट में, जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेटिंग लिस्ट वाले को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हो सके उनका भी नाम आए, ठीक है। तो आप लोग अपना धैर्य पेशेंट बना के रखिए, आपका भी नाम आ सकता है, जिनका भी ऊपर से 1 to 10 में नाम है, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना डॉक्यूमेंट जो है ना, डॉक्यूमेंट बनाकर जरूर रेडी करिए। अब बात कर ले इनका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आता है, तो पटना जिला का फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा देख लीजिए आप, इसके बारे में बात कर ले। तो पटना जिला का फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा आप लोग को बता दूं, तो आपका जो प्रोविजनल लिस्ट है, पटना जिला का जो प्रोविजनल लिस्ट है 22 अगस्त को आया है। कब आया है, 22 अगस्त 2025 को आया प्रोविजनल लिस्ट। तो सभी जिला के 20 से 22 दिनों का टाइम लेता है। और आपका जिला में तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करने में आपका जिला लगभग बहुत टाइम ले लिया, 1 महीना से एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। तो आप लोग ये भी मान सकते हैं कि फिर भी आपका सिलेक्शन हो चुका है, प्रोविजनल लिस्ट में जिनका भी नाम आ गया सिलेक्शन हो चुका है। अब आपको आपत्ति दर्ज करने का 1 सप्ताह का टाइम दिया है, ठीक है। तो 22 से 7 29 अगस्त तक आपका प्रोविजनल जो भी है आप अपना पटना के होमगार्ड कमांडेंट ऑफिस में जाकर शिकायत कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आपको जिनका भी भाइयों का जो प्रोविजनल लिस्ट होता है ना, अगर उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक के कारण अगर आपका नाम भूलवश नहीं आया है तो उसको मौका दिया जाता है, अन्यथा सभी का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है ना, जिनका भी प्रोविजनल लिस्ट में आया है। तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट एक फॉर्मेलिटी होता है कि दिखाना होता है कि बच्चों की आप देखिए अपना रिजल्ट देखिए, अगर इसमें कोई गलती है, आपका कोई टाइपिंग बस भूलवश है तो आप शिकायत कीजिए, उसको सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मेलिटी होता है, बाकी बस आपका सिलेक्शन हो चुका है। चलिए बात करते हैं इनका फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो आप 1 मंथ आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, 1 मंथ आप इसमें टाइम लगा सकते हैं। सितंबर तक आप देख सकते हैं, लास्ट सितंबर तक है ना, लास्ट सितंबर तक आप इंतजार कीजिए, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। इंतजार क्या करिएगा, बस केवल वो लिस्ट एक फॉर्मेलिटी की तरह आप देखना है। आपका जो प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ गया ना, वही से आपका सिलेक्शन हो चुका है, बस वो फॉर्मेलिटी के लिए आपको देखना है, लिस्ट में नाम आएगा ही, ठीक है। तो इस बीच आपका जिनका भी प्रोविजनल लिस्ट में नाम है अपना अपना डॉक्यूमेंट सभी रेडी करके रख लीजिए। ये हो गया पटना जिला के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रोहतास जिला के बारे में, इनका भी मेरिट कब तक आएगा। चलिए आपको रोहतास जिला का फाइनल मेरिट लिस्ट बता दूं, तो इनका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि रोहतास जिला का प्रोविजनल लिस्ट आ चुका है, ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। और इनका भी प्रोविजनल और वेटिंग जो है ना अलग अलग दिया है। तो इनका भी बहुत आसान तरीका से आप समझ सकते हैं, जिनका भी प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आया है उनको फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। केवल फाइनल मेरिट लिस्ट एक फॉर्मेलिटी की तरह आने का वेट कीजिए, बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए इनके बात करेंगे इनका कटअप कितना गया और इनका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आने वाला है। ये रोहतास जिला का है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं रोहतास जिला का जो फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। आप देखिए सभी बच्चे सिलेक्टेड है। इनका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे या इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ये सभी बच्चे के सिलेक्टेड लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि ये मेगा सूची है, न कि वेटिंग लिस्ट है। ये सभी बच्चे का औपबंधिक मेगा सूची है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। ये देखिए ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ना 1 गुना बच्चा का दिया है, ठीक है, 1 गुना बच्चा का नाम आया है। जितना सीट है उतना ही बच्चा प्रोविजनल लिस्ट में नाम दिया है। और जो भी बच्चा का है ना वेटिंग लिस्ट वो 0.5 गुना है, वेटिंग लिस्ट अलग से दिया है। और आप देख सकते हैं कि रोहतास जिला का है ना, जो सभी इवेंट हुआ, हाई जंप हुआ, लॉन्ग जंप हुआ, शॉर्ट पुट हुआ, उस सभी का टाइमिंग आपको देख सकते हैं कितना है, कितना आप फेंके हैं, उस नंबर किस हिसाब मिला, सब कुछ एकदम आप देख सकते हैं। प्योर तरीका से रोहतास जिला वाले मार्क्स जारी किया है, ठीक है ना। सभी बच्चे अपने अपने देख सकते हैं। तो ये प्रोविजनल लिस्ट है, देख सकते हैं आप अपना।
और इनका देख सकते हैं कि देखिए जो रोहतास जिला का था ये 146 बच्चे का यूआर से सिलेक्शन हुआ, जितना सीट था रोहतास जिला में उतना ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ। ये प्रोविजनल लिस्ट हो गया और नीचे में आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट है, ये वेटिंग लिस्ट हो गया। तो वेटिंग लिस्ट अलग से दिया है, तो इनका भी रोहतास जिला के भी फायदा है। जिन भी भाइयों का जो प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, ऊपर में जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें जिनका नाम है प्रोविजनल लिस्ट में, ठीक है ना, प्रोविजनल लिस्ट में जिनका भी नाम है उनको समझिए उनका फाइनल हो चुका है, उनका फाइनल हो चुका है। और नीचे में जिनका है उनको ऊपर से जो 1 to 3 1 to 10 में है उनको हो सकता है कि अगर कोई बच्चा अगर टाइपिंग मिस्टेक से अगर भूलवश उसका नाम नहीं आए तो उनको उलटफेर हो सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। और जब कभी भी कोई बच्चा सिलेक्शन छोड़ के जाएंगे तभी वेटिंग लिस्ट वाले को मौका दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें रोहतास जिला का भी फाइनल मेरिट लिस्ट यही समझिए कि आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया है, ठीक है। केवल फॉर्मेलिटी के लिए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें आप देखिए आपका आया था 23 अगस्त को प्रोविजनल लिस्ट आया था आपका, और आपको 7 दिनों का टाइम देगा। तो 30 अगस्त तक आपका आपत्ति दर्ज करने का टाइम दिया है रोहतास जिले वाले को। तो आप लोग जिनको भी लग रहा है कि हमारा नंबर कम है, हमारा नाम क्यों नहीं आया है, तो आप अपना शिकायत कर सकते हैं अपने होमगार्ड ऑफिस में जाकर, ठीक है ना। तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं। वही शिकायत करने के बाद जो बच्चे सभी का शिकायत देख लिया जाता है, उसका स्पष्टीकरण दे दिया जाता है आयोग के द्वारा, फिर फाइनल मेरिट जारी करता है। उसमें 1-2 नाम उलटफेर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर टाइपिंग बस भूल बस किसी का नाम नहीं आया हो, मार्क कम कर दिया गया हो तो उसका मौका दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे रेयर केस में ही होता है। तो आप समझ सकते हैं जिनका भी प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया है उनका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है, ठीक है। तो आप कट ऑफ देख सकते हैं। चलिए आप रोहतास जिला को कट ऑफ बता देते हैं। तो फीमेल का जो रोहतास जिला का कट ऑफ गया है, ये सभी मेल का है। अब फीमेल का आपको दिखा देता हूँ। तो मेल का अगर लास्ट कट ऑफ देख सकते हैं तो 15 गया है, और डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ गया है 24 जुलाई 2000, ये इसका फिजिकल डेट है, सॉरी 3 जून 1999 में इसका डेट ऑफ बर्थ है, आप देख सकते हैं मेल का। तो आप लोग इनका देख सकते हैं। इनका फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो इनका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है, तो इनका फाइनल मेरिट रोहतास जिला का है ना, आपका 23 अगस्त का आया है, तो आप 23 सितंबर तक इसका इंतजार कीजिए। 23 सितंबर से पहले रोहतास जिला का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा मोर अपडेट के लिए, ठीक है। थैंक यू।